मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ng न्यू, और इसके लिए मटेरियल इंस्टॉलेशन। सबसे पहले आपको CLI जो कमांड लाइन इंटरफेस है उसमें लिखना है ng add और @angular / material। That's it, installation will be done। तो ये हम परफॉर्म कर लेते हैं यहाँ पे। आइए टर्मिनल ओपन करते हैं और जो कमांड है CLI कमांड ng add और क्या है @angular / मटेरियल। ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसमें ब्राउजर का एनिमेशंस, इसके अंदर एनिमेशंस भी है, तो वो टूलिंग करने के लिए npm को थोड़ा सा टाइम लगता है कॉन्फ़िगरेशन में। इसमें लगभग 4-5 फाइल चेंज होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें ना थीम बेस है आपका। अगर इंडिगो पिंक है, डीप पर्पल एम्बर है, पिंक ब्लू है, पर्पल ग्रीन है, कस्टम में ना आप कस्टम भी बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल शुरुआत कर रहे हैं तो हम इंडिगो और पिंक मटेरियल से शुरुआत करेंगे। इंटर, फिर ये पूछेगा कि टाइपोग्राफी की स्टाइल चाहिए क्या, यस हमें चाहिए। फिर पूछेगा कि एनिमेशन चाहिए क्या, हाँ एनिमेशन भी चाहिए। एंड देन पैकेजेस को इंस्टॉल करेगा। और ये फाइल, कितनी फाइल हमारी अपडेट हो चुकी है? पहली फाइल अपडेट हुई, क्या नाम है इसका? पैकेज डॉट जेसन। पैकेज.json। तो इसके अंदर क्या ऐड हुआ है तो वो हमें थोड़ा सा आइडिया आना चाहिए। तो एंगुलर CDK, एंगुलर एनिमेशंस, ये जो दो नई डिपेंडेंसीज है वो ऐड हो चुकी है। और तीसरी डिपेंडेंसी अगर आप देखोगे तो क्या नाम की डिपेंडेंसी है इसमें ऐड हो चुकी है? एंगुलर मटेरियल। और उसका वर्जन भी आप देखोगे, शायद कोई अगर इंटरव्यूअर पूछे तो आपको ये आना चाहिए। दूसरी फाइल है अपडेट src app.module.ts में कुछ तो ऐड हुआ है। तो app.module.ts में क्या ऐड हुआ है हम वो भी जान लेते हैं कि क्या ऐड हो चुका है app.module.ts में। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ब्राउजर एनिमेशन मॉड्यूल जो है ये ऐड हो चुका है नया, और इंपोर्ट में भी वो ऐड हो चुका है। ये दूसरा चेंज था। तीसरा चेंज यहाँ पे आया है angular.json में। अगर हम जाएंगे angular.json के अंदर, angular.json, इसमें भी एक मटेरियल वाला अगर आप देखोगे तो CSS की जो स्टाइल फाइल है ना, यहाँ पे हम लोग CSS या बूटस्ट्रैप की फाइल ऐड करते हैं, करेक्ट? यस। तो ये अपने को उतनी भी मेहनत नहीं करने देता CLI, वो खुद ही कर देता है। देखो मटेरियल का प्री बिल्ट लोड करके उसका पाथ दे दिया। That's it। तो ये था इसका। और index.html फाइल में क्या हुआ चेंज? तो index.html फाइल में जाओगे तो ये रोबोटिक वाला जो पार्ट है, ये फोंट और फैमिली, जो गूगल एपीआई की फोंट फैमिली है, मटेरियल आइकॉन, वो जो है ऐड हो चुका है। और अगर आप बॉडी क्लास देखोगे तो मैट टाइपोग्राफी दिया गया है ऑटोमेटिकली, जो कि नॉर्मल प्रोजेक्ट में नहीं होता। जब हम ये एंगुलर मटेरियल करते हैं तो इतने सारे चेंजेस आपको दिखाई देते हैं। देन style.css में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो आप जाइए देखिए। तो ये CSS का कोड जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है, जो ये डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली सेट करता है। तो ये 5 चेंजेस जो है ऑटोमेटिक हो चुके हैं। हाँ, लेकिन क्या चेंजेस हुए हैं, क्यों हुए, आपको पता होना जरूरी है कि ये आपने इंस्टॉलेशन किया। क्या आप लोगों को इंस्टॉलेशन समझ में आया इसका? आपने इंस्टॉलेशन के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या किया? ng add @angular material एंगुलर कर दिया मटेरियल। है। दैट्स इट, इसका इंस्टॉलेशन खत्म हो चुका है। क्या ये बूटस्ट्रैप से सिंपल था? That's it। सर। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका कैसे है
तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके सबसे पहले, हाँ लेकिन इसमें ना थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी। जो भी मॉड्यूल, देखो इसके अंदर जैसे कि बूटस्ट्रैप में क्लासेस थे, इसके अंदर मॉड्यूल है। जैसे कि बीटीएन है, आप अगर बटन लेना चाहते हो तो आपको बटन के लिए एक मॉड्यूल देना होगा। अगर आप टाइपोग्राफी लेते हो तो टाइपोग्राफी का मॉड्यूल मिलेगा। आपको हर मॉड्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एंगुलर मटेरियल डाल देता हूँ और उसके मॉड्यूल की पूरी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मैं कंपोनेंट्स पे चला जाता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल बटन आपको अगर चाहिए तो देखो ये बटन है इसके, और इस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है। ये ओवरव्यू है। अगर आपको एपीआई देखना है तो ये एपीआई है इस तरीके से। आपको एग्जांपल देखना है तो ये एग्जांपल आप देख सकते हो, जो भी चाहिए आपको इस तरीके से। हाँ, और ये जो एग्जांपल है बटन्स के, आपको लग रहा है कि कोड भी चाहिए, डरो मत। आप जैसे ही वेबसाइट में जाओगे टेंशन मत लेना, तो ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। आप ये कोड पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे आपको सारा कोड दिखेगा, इसका सब कुछ। दैट्स इट। तो मैं और ये आपको करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, कोई ऐसी डिफिकल्टीज नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं app.html में क्या एंगुलर का जो मटेरियल है हम इस्तेमाल कर पाएंगे उसे। इन्होंने बोला है वैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। करना क्या है कि app.module.ts में, app.module.ts में आपको अगर बटन इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे बटन इंपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हर कंपोनेंट एज अ मॉड्यूल है। जैसे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल है, राउटिंग मॉड्यूल है, उस तरीके से हर कंपोनेंट यहाँ पे जो होगा, जो मटेरियल का कंपोनेंट होगा, बटन, बैच, इतने सारे कंपोनेंट्स हैं जो न्यू बार में अपने, जो भी अपने बूटस्ट्रैप में कार्ड, डेट पिकर, डायलॉग, डिवाइडर, व्हाटएवर, लिस्ट, इतने सारे हैं ये, इतने सारे कंपोनेंट है। आपको टूल बार, टैब, ये सारे कंपोनेंट अगर आपको लेने हैं तो आपको मॉड्यूल लेना पड़ेगा उसका। तो किस तरीके से लेते हैं, लेना है आपको इंपोर्ट, और यहाँ पे लिखा भी है कि आपको कौन सा, अगर माने कि आपको अगर बटन इस्तेमाल करना है, अगर आपको बटन का इस्तेमाल करना है तो आप बटन भी कर सकते हो। बटन, बटन दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला बटन है, करेक्ट, ऐसे। तो इसका एट्रीब्यूट क्या यूज करना है, इन्होंने बताया है कि बटन या तो बटन टैग पे इंप्लीमेंट होगा, या तो कौन से टैग पे होगा, ये एंकर टैग, एंकर टैग पे होगा। और क्या एट्रीब्यूट यूज करना है आपको, एमिट बटन, मैट हाइपन मैट बटन। बटन, बराबर। अगर आपको इसका जो टीएस का कोड है कि कौन सा मॉड्यूल है, तो आप एग्जांपल्स में जाके ये वाला जो पार्ट है, कोड वाला पार्ट, वो भी आप चेक कर सकते हो और टीएस में देख सकते हो। तो आप जो है इसका जो बटन, एग्जांपल सही तरीके से नहीं दिया, बट ठीक है, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ एक बार क्विकली। हाँ, ये एपीआई में दिया हुआ है, ये देखिए क्या नाम का इंपोर्ट करने के लिए बोला गया है यहाँ पे, मैट बटन मॉड्यूल। मैट बटन मॉड्यूल करना है। तो चलिए फिर इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैट बटन मॉड्यूल। और कहाँ से है ये, तो मैं टाइप कर लेता हूँ, वहां पे दिया भी है लेकिन हमें तो पता ही है कि एंगुलर के अंदर, एंगुलर स्लैश, ये मटेरियल का है, स्लैश, हमें बटन चाहिए तो बटन ले लेते हैं यहाँ पे, ऐसे। और अगर इसे इस्तेमाल करना है आपको इस प्रोजेक्ट में तो इसे इंपोर्ट्स कर लीजिए। मैं ब्राउज जो सबसे लास्ट है इसमें इसे इंपोर्ट कर लेता हूं, ऐसे। तो आप अभी, आप मैट बटन मॉड्यूल के रिगार्डिंग जितना भी कुछ है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसे यूआई के अंदर आएंगे, आप एंकर टैग ले लेते हैं,
या बटन भी बना लेते हैं तो भी चलेगा, जैसे कि बटन क्लिक मी, क्लिक मी। अब एट्रीब्यूट कौन सा यूज करना है यहाँ पे एलिमेंट पे, वो एग्जांपल में हमें दिया है, ओवरव्यू में भी दिया है। अगर आप देखोगे, देखो ये बटन है, बेसिक वाला बटन, ये बेसिक वाला बटन ऐसे दिखाई देगा, सैंपल है हाँ, ये बेसिक वाला बटन ऐसे दिखाई देगा। अगर आप कलर प्राइमरी लेते हो तो ऐसे दिखेगा, एक्सेंट लेते हो तो ऐसे दिखेगा, वॉर्ड इस तरीके से दिखेंगे ये सारे बटन। तो मैं पहले ये वाला रो आपको करके दिखाता हूँ। हमेशा इसका एंगुलर में जो जेसन फाइल है वहां पे इसका प्रीफिक्स लिखा है, यानी कि आपको हमेशा मैट लिखना जरूरी है और देन बटन सेव। आप ये साइट में देखो, यहाँ पे आपको कोड में भी दिखाई देगा कि आपको इस तरीके से एट्रीब्यूट लिखना है, मैट बटन। जैसे ही आप इसे मैट बटन करोगे तो आपको दिखाई देगा आउटपुट में। मैं इसे एनजी सर्व कर लेता हूँ, एनजी यस ओ। ये देखो ये बेसिक वाला बटन है, इसके ऊपर लेके जा रहा हो तो ऑटोमेटिकली देखो ये कैसे हो रहा है। आउटपुट में भी दिया है इन लोगों ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, बेसिक में ऐसे ही दिखेगा, प्राइमरी करेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। तो मैं इसे प्राइमरी कर लेता हूँ। करना कैसे है प्राइमरी से, कुछ नहीं, आपको कलर इक्वल टू जो भी कलर देना है, देखो इसमें डैश नहीं है या हाइफन नहीं है, आपको इस तरीके से लिखना है प्राइमरी सेव। आउटपुट में देखिए कि जैसे इन्होंने बताया वैसे दिख रहा है, वहां पे कलर आया है, Yes, sir. है ना। प्राइमरी, उसके बाद एक्सेंट, एक्सेंट वाला पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेंट सेव करते हैं। टाइपो नहीं होना चाहिए, बाकी आउटपुट सेम आएगा, आया वैसे ही। Yes, sir. हाँ अभी आपको ऐसे वाले बटन चाहिए जो पीछे से थोड़ा सा साइज होगी, तो उसके लिए क्या यूज करने के लिए बोला है, रेज रेज Raised. यूज करने के लिए बोला है। तो क्या करना है, बटन के पहले और मैट के बाद में रेज डाल दीजिए यहाँ पे, दैट्स इट, इसे सेव कर दीजिए। अभी इसकी जो चमक है कैसी लग रही है आप लोगों को कंपेयर टू बूटस्ट्रैप, है ना। अच्छी शैडो थोड़ा Nice. सा मटेरियल जैसा सा जैसे कि हम बोलते हैं कि जैसे मटेरियल जैसा है ना, इसीलिए इसका नाम शायद मटेरियल रखा हुआ है। एक सॉलिड शाइनी तरीके से दिखता है, दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगता है कंपेयर टू बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप के लिए भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसमें एडिशनली हमें सीएसएस करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये पहला तरीका है इंटीग्रेशन का, और इस्तेमाल करना तो एज इट इज सिमिलर है। लेकिन ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस में अब अगर आपको पूरा का पूरा वेब पेज बनाना है, पूरा वेब एप्लीकेशन बनाना है, सारा मटेरियल यूज करोगे, तो कितने सारे मॉड्यूल है, इतने सारे मॉड्यूल क्या आप ये ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर सारे इंपोर्ट करते बैठोगे, ये तो वैलिड नहीं होगा। क्यों वैलिड नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐप कंपोनेंट पे लोड हो, अगर सारे मॉड्यूल आ जाएंगे तो ये रन टाइम पे ही ज्यादा टाइम लेगा, जब एग्जीक्यूशन के टाइम पे। अगर हमें स्विच करना हो पूरा बूटस्ट्रैप पे तो ऐप मॉड्यूल पे आके हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि जो चीजें हम लोग ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस पे कर रहे हैं ना, इसके लिए सेपरेट मॉड्यूल बना सकते हैं, और वो वे रिकमेंडेड है सेपरेट मटेरियल के मॉड्यूल बनाना। आप लोगों को मॉड्यूल बनाना आता है Yes, क्या, sir. Yes, sir. कैसे बनाते हैं मॉड्यूल, NGG module. एनजीजी मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम हम लोग रख ले Module हैं name. मटेरियल, Material. ठीक है, बना लिया हमने मटेरियल, दैट्स इट। कहाँ पे बना हुआ मटेरियल मॉड्यूल, देखिए यहाँ पे बन गया है। Yes, sir. तो अब हम क्या करेंगे,
जो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस जो कि मेन मॉड्यूल है, इसमें से ये हटा देंगे और जो स्पेशल मॉड्यूल बना है इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं ऐसे। दैट्स इट। और इसका जो इंपोर्ट है वो भी यहाँ से हटा देते हैं और हमारा जो यहाँ पे इंपोर्ट्स है, चलो ठीक है वहां पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो मॉड्यूल बना है यहाँ पे हमें डिक्लेरेशन की जरूरत है नहीं, कॉमन मॉड्यूल की जरूरत है नहीं, तो ये दोनों चीजों की जरूरत है नहीं। यहाँ पे ना एक अलग एरे बनाएंगे हम, ये सबसे बेहतर तरीका होता है। कॉन्स्ट और नाम कुछ भी दे सकते हो, मटेरियल मॉड्यूल्स या मटेरियल कंपोनेंट्स, और एरे बना लेते हैं। क्यों एरे बनाया? क्योंकि हमें यहाँ पे मल्टीपल मॉड्यूल लेने हैं, इसलिए ये हमने मैट बटन मॉड्यूल यहाँ पे डाल दिया। दैट्स इट। और इसमें दो एरे होने चाहिए, एक इंपोर्ट्स का और एक एक्सपोर्ट्स का। एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स, ताकि क्या होगा कि आप लोग इंपोर्ट तो करोगे और इसे कहीं पे भी इस्तेमाल करोगे। अगर आप उसे एक्सपोर्ट नहीं करोगे ना, तो आप ये बटन्स को, ये मॉड्यूल्स को आप इस्तेमाल नहीं करोगे। सारे मॉड्यूल मैं इस एरे के अंदर ऐड करूंगा, ये वाले, और ये एक ही इंपोर्ट भी कर दूंगा और एक्सपोर्ट भी कर दूंगा। दैट्स इट। अब जितने भी मॉड्यूल आपको जो भी कुछ भी इस्तेमाल करना है वो सारे अब इसके अंदर ही आपको ऐड करते हुए जाना है। दैट्स इट। अब इसको एक बार बंद कर लेते हैं हम, क्योंकि अब इसका कॉन्फ़िगरेशन किया है, और वापस से ng सर्व कर लेते हैं। देखो अलग से मॉड्यूल बनाओ, एक कांस्टेंट एरे बना दो, एक एरे बना दो, ये इंपोर्ट में पास करो और यहाँ पे भी पास कर लो। अभी ये हुआ नहीं है, इम्प्लीमेंट हुआ क्या ये? अभी नहीं हुआ ना, नो सर। No. रेज्ड वाला नहीं दिखा। इसका रीजन क्या है कि ये मटेरियल मॉड्यूल जो है हमें कहाँ पे इंपोर्ट करना ऐप चाहिए? डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। यस, तो यहाँ पे जो हमने जो नया बनाया हुआ है कस्टम, उसे हमें यहाँ पे बनाना है मटेरियल मॉड्यूल, है ना। अब सेव कर लेते हैं। दैट्स इट, डन हो चुका है ये। वापस से किल करके हमें शुरू करना पड़ेगा शायद से। सर ते मॉड्यूल इम्पोर्ट करावं लागेल. हा Import झाला करावं ना, लागेल. सॉरी वरती पण इम्पोर्ट ते- करावं लागेल. झालं असेल ना ऍप ते? राउटिंग मध्ये ऍप राउटिंग मध्ये करावं लागेल का? नाही नाही, ऍप राउटिंग मध्ये नाही करायची गरज, ऍप राउटिंग मध्ये नाही। ये होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये आपने कर लिया है, देखो यहाँ पे मटेरियल मॉड्यूल जो है यहाँ पे ले लिया है आपने इंपोर्ट्स में। दैट्स इट। और ये कौन सी जगह है? ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आया ना आपका मटेरियल मॉड्यूल। और ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो ये जो मटेरियल मॉड्यूल है, सॉरी, ये जो मैट बटन है आपने इंपोर्ट किया है, ये इंपोर्ट्स के अंदर है मटेरियल कंपोनेंट्स में, और एक्सपोर्ट के अंदर भी है। और ये जो मॉड्यूल होगा आपका, ये वाला मटेरियल मॉड्यूल, वो आपको मेन कंपोनेंट जो है ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस, इसके अंदर इस्तेमाल करना है। दैट्स इट, इतना ही कॉन्फ़िगरेशन था इसका।